बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से समृद्ध राज्य में उत्पल नाम का एक राजा राज करता था। बहादुर था, योद्धा था, परंतु एक बहुत बड़ा दोष उसमें था, अहंकार। उसे लगता था कि इस धरती पर उससे बड़ा कोई मर्द नहीं। उसकी ताकत, उसकी वीरता, उसके जैसा साहस कोई नहीं छू सकता। हर सुबह राजा एक विचित्र कर्म करता। वह अपनी सुंदर कोमल रानी को जगाता और बगीचे में ले जाता। रानी को खड़ा करता और फिर उसकी नाक की नथ से 100 तीर निकालता। हर तीर निकालते हुए एक ही सवाल करता, कहो रानी, है इस धरती पर मेरे जैसा कोई दूसरा मर्द? बेचारी रानी मूक, सहमी, कांपती हर बार कहती, नहीं महाराज, आप जैसा वीर और कोई नहीं। पर उसके अंदर रोज कुछ मरता था। नथ से हर तीर खींचता नहीं, जैसे उसका कलेजा बाहर खींचता था। अगर वो जरा भी हिलती और तीर जरा भी चूकता, उसका प्राण अंत हो जाता। इसी डर ने उसके भीतर एक गहरी पीड़ा बो दी थी। एक दिन रानी की माँ उससे मिलने आई। वर्षों बाद अपनी बेटी को देखकर वो चौंक गई। चेहरा पीला, आंखें अंदर धंसी, शरीर मानो सूखी लकड़ी हो गया था। बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? तुझे कोई बीमारी है? कोई दुख दे रहा है? घर में अन्न की कमी है क्या? रानी मुस्कुराई, पर वह मुस्कान नहीं, दर्द की परत थी। माँ ने बार बार पूछा। तब रानी टूट गई, भर्राए स्वर में बोली, माँ, तुम्हारे जमाई राजा हर रोज सुबह मुझे खड़ा कर मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं। हर तीर के साथ मेरा कलेजा कांप जाता है। अगर मैं हिली तो प्राण गए। यही डर हर दिन खा जाता है। यही चिंता मुझे भीतर ही भीतर नष्ट कर रही है। माँ सन्न रह गई, फिर भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बेटी, चिंता मत कर। कल जब वो फिर वही सवाल पूछे, है इस धरती पर मेरे जैसा कोई मर्द, तो कह देना, मर्द बहुत हैं, घर में भी और घर से बाहर भी। तू बाहर निकल, शेर को 1.25 शेर मिल ही जाएगा। अगली सुबह राजा ने फिर रानी को खड़ा किया और 100 तीर निकाले। फिर वही प्रश्न दोहराया, कहो रानी, है इस धरती पर मेरे जैसा कोई मर्द? इस बार रानी ने कांपती हुई हिम्मत जुटाई और माँ की बात दोहरा दी, महाराज, मर्द बहुत है, घर में भी और बाहर भी। बाहर निकलो, शेर को 1.25 शेर जरूर मिलेगा। राजा सन्न रह गया। पहली बार किसी ने उसके घमंड को चुनौती दी थी। उसने भोजन का थोड़ा सामान बांधा और चल पड़ा दुनिया में सच्चे मर्द को खोजने। चलते चलते एक सुनसान पगडंडी पर राजा ने देखा एक काना आदमी, यानी जिसकी एक आंख नहीं थी, लेटा हुआ ऊपर टकटकी लगाए देख रहा है। राजा ने पूछा, भाई क्या देख रहे हो? वो आदमी बोला, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है, वही देख रहा हूँ। राजा ने ऊपर देखा, सिर्फ सूरज की तेज किरणें और कुछ नहीं। वो चकित रह गया, बोला, भाई तुम कौन हो? वो आदमी बोला, मैं एक मुसाफिर। और तुम? राजा बोला, मैं मालवा का राजा उत्पल हूँ और मर्दों की तलाश में निकला हूँ। काना आदमी मुस्कुराया, तो चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, बस जरा रुको। ऊपर से एक परी की पाजेब गिरने वाली है। और कुछ ही पल में सचमुच छम की आवाज आई और एक पाजेब नीचे गिरी। काने ने उसे उठाया, जेब में डाला और चल पड़ा राजा के साथ। राजा के मन में हलचल मच गई। सोचा, मैं तो रानी की नथ से तीर निकालता रहा और खुद को सबसे बड़ा मर्द समझता था, पर ये काना आदमी तो स्वर्गलोक की बातें देख लेता है। कुछ दूर चलते ही दोनों को एक नौजवान दिखा जो धनुष बाण लिए बैठा था। राजा ने पूछा, भाई किसका इंतजार है? अपने मित्र का। युवक बोला, कहाँ गया है वो? राजा ने फिर पूछा। मैंने 100 कोस दूर तीर मारा है, वही लेने गया है। राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। 100 कोस यानी लगभग 300 किलोमीटर। राजा बोला, उसे आने में तो दिन लगेंगे। युवक मुस्कुराया, नहीं, मेरे मित्र को आने जाने में 1 घंटा ही लगता है। तभी एक लंगड़ा व्यक्ति हाथ में तीर लिए लौट आया। राजा अब भीतर ही भीतर कांपने लगा। मैं तो रानी की नथ से तीर निकालता रहा और खुद को मर्द समझता था, पर ये लंगड़ा व्यक्ति 1 घंटे में 100 कोस चलता है। अब चारों, राजा, काना, तीरंदाज और लंगड़ा एक साथ चल पड़े। कुछ दूर एक नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। शर्त थी, जो 50 कोस दूर से 2 घंटे में हंसता पान, बोल सुपारी ला देगा, वही उसका पति बनेगा। चारों ने मिलकर तय किया, सिर्फ लंगड़ा ही ऐसा कर सकता है। लंगड़ा चल पड़ा। थोड़े ही समय में वह पेड़ के पास पहुंच गया और सुपारी तोड़ ली। सोचा, समय है, जरा सुस्ता लूं। पेड़ के नीचे लेटा और उसकी आंख लग गई। तभी एक जहरीला सांप उसकी ओर रेंगता हुआ आने लगा। काना आदमी, जो सब देख रहा था, बोला, वो तो सो गया है और एक सांप उसकी तरफ बढ़ रहा है। तीरंदाज बोला, तुम निशाना साधो, मैं तीर छोड़ता हूँ। काना बोला, जब मैं हूँ कहूँ तभी छोड़ना। काने ने निशाना लगाया और हूँ कहा। तीर चला, सीधा सांप के फन पर लगा। धड़ाक, लंगड़ा उठ बैठा। देखा तो सांप मरा पड़ा है और दोस्त का तीर लगा है। वह दौड़ पड़ा और समय रहते हंसता पान, बोल सुपारी लेकर महल पहुंच गया। अब प्रश्न यह उठा, राजकुमारी से विवाह किसका होगा? अगर राजा घर से नहीं निकलता तो यह सब होता ही नहीं। अगर काना नहीं होता तो लंगड़ा सांप का शिकार हो जाता। अगर तीरंदाज नहीं होता तो तीर कौन मारता? अगर लंगड़ा नहीं होता तो शर्त कौन पूरी करता? बहस चली, पर अंत में तीरंदाज ने कहा, राजकुमारी पर हक उसी का बनता है जिसने शर्त पूरी की। मेरा मित्र लंगड़ा व्यक्ति। सबने सहमति जताई। विवाह लंगड़े और राजकुमारी का हुआ। राजा ने सिर झुका लिया, बोला, मैं तो खुद को सबसे बड़ा मर्द समझता था, पर आज जाना, सच्चा मर्द वही होता है जो अपने घमंड को त्याग दे। मैं अब अपनी रानी से कभी दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। सभी खुश थे और राजा के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, विनम्रता और सच्चे सम्मान का।